इस समय तो देखिए 4000 बस बढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। महीने। हाँ महीने, मतलब वही 35 दिन 40 दिन। हाँ दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक पोल्ट्री फार्म पे आए हुए हैं जहाँ पे कि ब्रॉयलर चिकन्स रखे गए हैं और साथ ही हमारे भैया हैं, हम इनका परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये दोस्तों कि हम सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए आपके फार्म की, तथा कितने बच्चे होने चाहिए, कैसे इनका विकास हो, टीकाकरण कैसे करें, कंपनी से अटैच होकर करें या खुद से कैसे फ़ायदा है, सब कुछ जानेंगे। तो भैया एक अपना परिचय छोटा सा। हमारा राकेश कुमार पटेल, ग्राम रमना और पोस्ट रमना, जिला वाराणसी जी। तो कितने एरिया में है अभी आपके ये फार्म? ये हमारा है लगभग 8000 स्क्वायर फीट में है। 8000 स्क्वायर फीट में लगभग है ये। मतलब बच्चे का बच्चे टोटल बच्चे कितने हैं? अभी देखिए डाले हैं 4500। 4500 बच्चे हैं इसमें। ठीक है। तो भैया कंपनी से हैं कि आप खुद से अपने किए हुए हैं? अभी तो खुद से किए हैं। अभी खुद से किए हैं। हाँ खुद से किए हैं। अच्छा। तो फ़ायदा किस में रहता है, खुद से करने में या कंपनी वाले से? देखिए फ़ायदा दोनों में है। हाँ। यदि कोई कंपनी से कर रहा है तो उसमें भी फ़ायदा है, और खुद से कर रहा है तो उसमें रेट किलो किलो खड़ा होता है। कभी रेट गिरा, कभी उतार चढ़ाव तो हमेशा आता रहता है। तो कंपनी वाले में कैसे क्या कंपनी करती है, एक बार उसका बता दीजिए। तो कंपनी करती है कि जैसे कि आपका FCR पे वो पैसा देती है आपको। आपका FCR जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा पैसा मिलेगा। इसमें मोर्टेलिटी आप रोक लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मोर्टेलिटी नहीं रोक पाए तो भाई कंपनी से भी कितना हम करेगी। और सब चारा वगैरह सब कंपनी ही देती है? हाँ सब कंपनी ही देती है उसमें? हाँ उसमें आपको कुछ नहीं लगाना रहता उसमें आपको कुछ लगाना नहीं है। दवा ववा भी अपना चाहे तो अपने से ले सकते हैं या तो फिर कंपनी से लीजिए। बच्चे भी उपलब्ध कराती, उठा भी वही लेती है? हाँ बच्चे भी उपलब्ध कराते, उठा भी लेती है। तो 1 kg का मान लीजिए कोई चिकन है तो उस पर कंपनी कितना देती है? 1 kg पे आपको कंपनी तो वैसे कई कंपनियों का अलग अलग है। कोई 8 रुपये 40 पैसा देता है, कोई 7 रुपये देता है, और कोई 6 रुपये भी देता है। तो कंपनियां का इसमें है कि जैसे इसमें आपको बोनस भी कंपनी देती है। अच्छा फार्मिंग करेंगे और कास्टिंग से कम आ गया तो आपका अच्छा बोनस मिलेगा। तो मान लीजिए 1 kg पे कोई कंपनी 6 ही रुपये मान लीजिए हम रख लेते हैं देती है, तो 2 kg पे 12 रुपये देगी। नहीं तो आपका कास्ट यदि कम हुआ हाँ तो 6 से आपका 10 रुपये भी kg देगी कंपनी दे सकती है। मान लीजिए हम एक मोटी मोटा सब कुछ छोड़ के 6 ही रुपये रख लेते हैं तो 2 kg का तो कम से कम रहेगा तभी उठाएगी कंपनी। हाँ 2-2.5 kg कंपनी 2 kg पे बहुत कम उठाती है, करीब 2.5 से 3 kg पे ज़्यादा उठाती है। तो मान लीजिए कि 2 kg पे 10 रुपये, हम छोड़ दीजिए 14, 12, 10 रुपये ही रख लेते हैं भैया। तो 4000 बच्चों पे अपना कितना हो गया? 40,000 सीधे सीधे हो गया। 40,000 से ज़्यादा जाएगा, करीब 4000 आए तो कंपनी से यदि आप काम कर रहे हैं जी तो 4000 पे कम से कम 1 लाख प्लस जाएगा। 1 लाख आपको बेनिफिट हो जाएगा? 1 लाख से ऊपर जाएगा। जी जी। और ये सब डिब्बे वगैरह? डिब्बे पे सब अपना लगा हुआ। जी कुछ बता रहे थे आप। अच्छा भैया, ये कॉस्ट आपका कितना गिरा था ये कराकट वगैरह लगाने में? ये सब ये तो मैं बहुत लगभग 2010 का बनवाया था, उसमें कास्ट बहुत कम था। जी। 2010 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। और पहला सेट में 2010, और दूसरा सेट बनाया था 2012 में, और तीसरा सेट बनाया था 2015 में। अभी तो चौथा अभी लगा बन रहा है अभी। जी। तो भैया बच्चों को जैसे ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं मान लीजिए? ये बर्ड देखिए आज हमारा लगभग 23 दिन का हो गया है। ये 23 दिन के हुए हैं? लगभग 1300-1350 ग्राम का रेशियो है इसको। 1300-1350 ग्राम का है इस समय। तो ये कंपनी मान लीजिए कितने दिन में बेचने लायक हो जाएंगे? अब तो बेचने लायक हो गया है ये। तो मान लीजिए यदि हम बड़ा करके बेचेंगे, इसमें गर्मी में हम लोग बड़ा करके बेचते हैं जी, और ठंडी में छोटा बेच देते हैं, तेंदुरी साइज। हाँ। तो तेंदुरी में ये होता है कि आपका रेट अच्छा मिलता है उसमें। हाँ इसमें इस समय बड़े का रेट अच्छा मिलता है, इसलिए इसको रोके हुए हैं। करीब 2 kg का हो जाएगा, उसके बाद इसको हम निकाल देंगे। जी। अच्छा, इनमें कोई रोग वोग की संभावना होती है? अरे रोग बहुत आता है इसमें। एक बीमारियां तो इतनी हैं पोल्ट्री में कि डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। जैसे का दो कुछ बताना चाहें यदि आप? जैसे कि कोई व्यक्ति यदि CRD से बचा लिया है मुर्गे को जी, अभी देखिए हल्का फुल्का मेरे में भी आ रहा है, खच कर रहे हैं इसमें। हाँ। CRD का सारा तो इसका दवा तो मैं पहले दे दिया। CRD की दवा जो है जी, हमने इसको चला दिया।
जी। इसमें यदि CRD हो गया आपका तो मोर्टेलिटी कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा। मोर्टेलिटी आपका कम से कम 10%, 20%, 30% तक मोर्टेलिटी हो जाती है CRD में। तो CRD में भैया होता क्या है बेसिकली? CRD में होता है इन लोग का हार्ट जो है जाम हो जाता है। CRD में होता है क्या है कि जैसे बर्ड है और बर्ड जैसे वीक हो गया, जैसे सुस्त है, ये बर्ड देखिए ये सुस्त है, ये देना फैला लिया और सुस्त है तो समझ लीजिए इसको CRD पूरा एकदम जकड़ लिया है। अच्छा। ये बच्चे के नहीं तो मर जाएगा। मर जाएगा। तो इसमें CRD का लक्षण ये भी होता है ना कि जैसे कि इन लोगों का नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, और उसके बाद सुस्त होना, बर्ड वीक होकर बैठ जाना। जी। CRD के बहुत लक्षण हैं, 10 और कोई स्ट्रोक भी इसमें आता है रोग एक? हाँ, तो यदि हीट स्ट्रोक होता है इसमें तो वो गर्मी से होता है, गर्मी की वजह से। हाँ, यदि टेम्परेचर आपका यदि फार्म का जो टेम्परेचर है उसको आपको 32 डिग्री मेंटेन करना है। 32 के ऊपर आपको नहीं जाना है। बहुत गया तो मान लीजिए 36 चला गया, लेकिन 36 के ऊपर जैसे ही जाता है वैसे ही बर्ड में हीट स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हम लोग भाई देख रहे हैं पंखा लगा है, जी जी, और ऊपर स्प्रिंकलर चला है। स्प्रिंकलर तो देखे हम जी। और उसके बाद इधर देखिए मैट लगाए, इधर उधर जाली वाला है, इधर नेट वाला है, इस साइड उधर जाली वाला है, इस साइड नेट वाला। पानी हमेशा फुहारा गिरता है। तो इसमें आपको इस समय लगभग इसका 28 डिग्री होगा टेम्परेचर इस टाइम। 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। अब महसूस भी कर जी 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 जी, ठंडा है बाहर से। ठंडा है जी। तो स्प्रिंकलर का भैया क्या खर्च गिरता है, कैसे लगता है ये? स्प्रिंकलर का खर्च वही मान लीजिए हम लोग मंगाते हैं तो 30 रुपये पर पीस आता है। पर पीस? हाँ, पर पीस 30 रुपये। लगभग इस पर 10 फीट पे लगाए हैं। लगभग कम से कम हमको लगता है कि 100 पीस के आसपास लगा होगा। 100 पीस से ज़्यादा होगा। कितना खर्चा गिरा था? खर्चा तो हमने जोड़ा नहीं। तो एक कितने का पीस बताएं? एक पीस है 30 रुपये का। 30 का। तो 100 पीस है मान लीजिए। 100 पीस से ज़्यादा है, कम तो मान लीजिए कि 3000 हो गया। पाइप है, और उसके बाद फिर बहुत खर्चा आता है। उसमें टी लगा है, बहुत तमाम रंग का खर्चा आता है। तो ये तो मान लीजिए कुल मिला के 10-20 हज़ार लग गया होगा। नहीं, 10,000 नहीं, लगभग 10,000 लग गया। लगभग 10,000 से लेकर के 10,000। तो 2,1800 स्क्वायर फीट के लिए आपका 10,000 का स्प्रिंकलर लग गया। तो कितने दिन तक चलेगा आप? अरे वो आपका जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा, उसको सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें कुछ होता नहीं है जी। इसमें क्या होता है ना कि जो पाइप है वो यदि हम टुल्लू से लगा रहे हैं तो स्प्रिंकलर जाम हो जाता है, क्योंकि जो टंकी टुल्लू से लगेगा तो टंकी से लगेगा। जी जी। और टंकी में जो मतलब खरपतवार रहेंगे तो उस पाइप में जाके स्प्रिंकलर को जाम करते हैं। तो कैसे लगाते हैं? यदि इसको कोई समरसेबल से लगा देता है, 1 इंची समरसेबल से लगा देगा तो अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी ना जाम होने का डर, ना आपको सेट पे चढ़ने की जरूरत। एक बार लगा दिया हमेशा के लिए काम। समरसेबल? हाँ, समरसेबल से ठीक है, उसमें कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपका उसमें कुछ जाएगा ना जाम होगा। तो ये भी तो बात रहती है कि मान लीजिए समरसेबल से कोई लगा दिया तो समरसेबल हमेशा चलाना पड़ेगा फिर? नहीं, तो 2-2 घंटा चला के बंद कर दिए, 1-2 घंटे चला के फिर 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए उसमें। अच्छा। दाना पानी में क्या देते हैं भैया आप? दाना पानी में हम इसको देते हैं, फीड है ये। किस चीज़ का है भैया? इसमें मक्का, सोया वोया सब ये कंपनी का बन के आता है। अच्छा, कंपनी का ही बन के आता है। हाँ, कंपनी तो बन के ये आता ये है। कितने रुपए का पड़ता है आपका? ये तो इसमें पड़ रहा है 1850 रुपये में। 1850 रुपये का एक बोरा? एक बोरा। कितने केजी का होता है? प्री स्टार्टर पड़ रहा है लगभग 1900 कुछ रुपये का, 1910-15 रुपये का पड़ रहा है। अच्छा, और तो कितने दिन चलेगा वो फिर 4000 बच्चों के लिए? 4000 बच्चों के लिए कम से कम आपका फिट चलेगा। लगभग 2 केजी करेंगे तो एक बर्ड हमारा 2 किलो 300 दाना खा रहे, 3 किलो 200 दाना खाएगा। 3 किलो 200? 3 किलो 200 उसको खाना है 2 किलो करने पे। लगभग FCR इसका जाएगा 1.56 चला जाता है। हम लोग चाहते हैं कि FCR इसका 1.4 रहे। जितना कम रहेगा उतना अच्छा हमको बेनिफिट। ये FCR क्या है भैया? FCR होता है जैसे कि मुर्गा जो है 1 किलो 400-500 दाना खा के 1 किलो का वो तैयार होगा। जी जी। तो इसलिए हम लोग उसको 3200 ग्राम इसलिए जोड़ते हैं कि कोई मोर्टेलिटी भी हुई है, कोई बच्चा वीक है, कोई अपना ज़्यादा खाया, कोई वेट में ज़्यादा हुआ, कोई वेट में कम हुआ। जी। अब बर्ड में जितना मतलब ये जितना नज़दीक आप बर्तन देंगे, लगभग हम तो 3% लगाए हैं बर्तन इसमें। 100 पे 3 है, 3 चारे का 3 पानी का, इसमें अपना चलता रहता है। देख रहे हैं इसमें कुछ जो है बच्चे
साइज में छोटे रह गए हैं, यानी इनका भी वही कुछ रोगों का लक्षण है इनमें? नहीं, इसमें जैसे कि मुर्गे हैं तो साइज में बड़े होते हैं, मुर्गियाँ छोटी होती हैं। जी जी। और जैसे कि हमने 4000 बर्ड है तो इसमें लगभग 10-20 मुर्गियाँ ऐसी होंगी जो एकदम छोटी मतलब बौने कद की हो जाती हैं। हाँ हाँ। तो इसमें ना उसी तरह से वो दाना पानी कम उठाएंगे इसलिए छोटे रह जाते हैं। अच्छा भैया, रंगीन वाला जो मुर्गा होता है वो ज़्यादा सक्सेस होता है कि ये ब्रॉयलर वाला? नहीं, रंगीन वाले में जो उसका देखिए डिमांड नहीं है ज़्यादा। जी जी। रंगीन को यदि कोई 10,000 बच्चा डाल लेता है तो बेचने में बड़ी दिक्कत होती है जी। और बॉयलर का है कि इसको होटलों में लोगों को खाने के लिए पार्टी वार्टी में अच्छा पड़ता है, इसका मीट अच्छा मिलता है इसमें। जी जी, तो लोग आसानी से हाँ, लोग आसानी से इसको मतलब प्रोवाइड करा लेते हैं जी। और उसके बाद रंगीन में क्या है कि रंगीन में सब लोग चॉइस नहीं करता है, पार्टी वार्टी के लिए रंगीन मुर्गा नहीं चलता है। नहीं चलता है। अच्छा, ये पानी वगैरह वाला सिस्टम भी हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपने इसको भी स्प्रिंकलर वाले पाइप से जोड़ दिया है? स्प्रिंकलर पाइप से नहीं, ये टंकी से जुड़ा हुआ ये है। डायरेक्ट टंकी से है? हाँ, टंकी से है। वो बाहर जो टंकी लगी है उसमें से अपना जोड़ दिया, इसमें अपना चल रहा है। जी। अच्छा, ये भर जाएगा तो अपने से ये बंद हो जाएगा? हाँ, यदि भर जाएगा तो ये बंद है, ऑटोमेटिक है ये। ऐसे इसमें पानी है, इसको देखिए, इसका पानी हमने निकाल दिया, फेंक दिया इसको पानी को। अब इसमें अपने आप पानी जितना बैलेंस रहेगा उतना हो जाएगा। ठीक है। फिर आकर के अपने आप रुक जाएगा, जितना पिएंगे उतना पानी इसमें से आएगा। वही हाल दाने वाले का भी है? हाँ, दाने में इसको इन भर छोटे दीजिए। छोटे होल्स में से जितनी खाती जाएंगी, हाँ, इसमें से खाती गिरता जाएंगे, जाएगा। उसमें से अपना निकलता जाएगा। जी, बहुत बढ़िया टेक्निक है भैया ये तो। मान लीजिए नहीं तो अभी तो हमारा ये तो कुछ नहीं है, ये तो इससे भी हाई फाई अब प्रोफाइल आ गया है पोल्ट्री में। पोल्ट्री में ये तो मान लीजिए ये तो सिंपल है एकदम पोल्ट्री का, और इससे भी हाई टेक्नोलॉजी है पोल्ट्री में। आप जितना खर्च करना चाहेंगे उतना पोल्ट्री में लगा दीजिए पैसा, हाँ। पता ही नहीं चलेगा आपको। जी। अच्छा, साफ सफाई का क्या प्रोसेस रहता है भैया इसमें? साफ सफाई एक बार बर्ड निकल गया उसके बाद इसको पूरा साफ सफाई करा के फिर हम लोग इसको किसी खेत में अपना डलवा देते हैं, जिससे कि खेत की भी पैदावार बढ़ जाती है। यदि इस मुर्गी के दाने को मतलब खाद को आप किसी खेत में फेंक दीजिए, मुर्गी के दाने को नहीं, मतलब खाद को, जो जी हाँ, बीट को, हम बीट को, मुर्गी के बीट को किसी भी आप कोई भी खेत हो, चाहे वो धान का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोई फसल लगाए हो या सब्जी बोए हैं, और जो जैसे आलू में नहीं फेंका जाता है, इसको आलू में पहले फेंक देते हैं। जी जी। हाँ, इसको फेंकने से उसमें आपको खाद, यूरिया, डाई, पोटाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पूरा ऑर्गेनिक बना देगा इसको। जी जी, बहुत ताकत होती है इनकी। हाँ, बहुत ताकत होती है। अरे हम अपने यहाँ लगाए हैं, कोहड़ा लगाए हैं, जी टमाटर लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, इसमें मैं एक थोड़ी सी भी खाद नहीं दिया। जी जी। यहीं से अपना चलता है। और मैंने सूरन लगाया था, कोई सूरन ऐसा था ही नहीं ना कि जो 8 kg के नीचे हुआ हो इस खाद से। इस खाद से? हाँ, लेकिन उसमें मैंने लैब में चेक कराया था, अब 85% ऑर्गेनिक था उसमें। इसमें मान लीजिए 60%, 55% रहता है ऑर्गेनिक, जो हम लोग खाते हैं सब्जी वब्जी नहीं, इसमें 55%, 60%, और कोई बहुत करेगा तो 70 तक लाएगा, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिक 85%। और कोई मतलब सूरन ऐसा नहीं था जो 8 kg के नीचे हुआ हो, सब 8 kg 10 kg के सूरन थे। तो इनके बीट को तो हमको लगता है कि भैया आप लोग अगर सेल करना चाहें तो अच्छा खासा पैसा भी मिल सकता है। हाँ, सेल हम लोग फ्री में दे देते हैं इसको। भाई किसान है, किसानों को दे देते हैं, अपना फ्री में ले जाए। वैसे तो बिकने के लिए बिकता है 1000 रुपये ट्रैक्टर। 1000 में एक ट्रैक्टर? एक ट्रैक्टर 100 फीट है तो अपना 1000 में अपना एक ट्रैक्टर अपना ले जाए, लेकिन हम लोग करते हैं फ्री में दे देते हैं। अच्छा भैया, आप बता रहे थे कि जैसे इनको पालन करते समय थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि रात वगैरह में 1 घंटे 2 घंटे में इनको आगे चलाना पड़ता है। हाँ, इन लोगों को चलाना पड़ता है, घंटा 2 घंटे पे आप, जैसे कि ये बर्ड ना मतलब एकदम लेजी होते हैं, एकदम जैसे कि कोई मोटा आदमी है तो वो हमेशा सोना चाहेगा। जी जी। तो अब इन लोगों को इसलिए जगाना पड़ता है कि इन लोग को उठा देंगे, टहला देंगे तो पानी और दाना ये लोग आसानी से ले लेंगे, नहीं तो जो बर्ड बैठा है वो बैठे ही रह जाएगा, तो इसमें मोर्टेलिटी की संभावना बढ़ जाती है। जी। और ऐसे चलते फिरते रहेंगे तो भूख हाँ, लगेगी, खाएंगे, भूख वजन लगेगी। बढ़ेगा। इन लोगों में ये होता है कि 2 कदम चले तो इनको पानी चाहिए, 2 कदम चले तो चारा चाहिए। इन लोगों को देखिए आराम से बैठी हैं सब। हाँ हाँ। आप थोड़ा सा टहल जाएंगे तो ये
भोजन पानी उठा फिर लेंगे, खाने लगेंगे। इसलिए इसका ग्रोथ भी अच्छा आएगा। जी। नहीं तो ऐसे ग्रोथ भी नहीं होगा। आप मतलब जैसे लोग बोलते हैं नहीं कि कंपनी का बर्ड है, बच्चा अच्छा नहीं है, जी। तो मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी हाँ, है। भाई कोई कहता है कि चारा ख़राब है, बच्चा ख़राब है, हम इस बात को नहीं मानते। जी जी। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट ही सबसे ज़रूरी है। सबसे। मैं तो 24 घंटा यहीं पे रहता हूँ। लेबर भी काम करेंगे फिर भी मैं अपना आके देख रेख करते हैं। बहुत बढ़िया है भैया। तब तो कितना प्रॉफिट, मान लीजिए 4000 बच्चों से आप कितना कमा लेते हैं? अब मतलब इस समय तो देखिए 4000 बर्ड हैं तो कम से कम 2 से ढाई लाख 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। महीने। हाँ महीने, मतलब वही 35 दिन 40 दिन। हाँ 35 दिन 40 मान लीजिए 1.5 ही महीना इस समय मान लीजिए 40 दिन में बर्ड होगा करीब 2 केजी का 40 दिन लग जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। अब फीड कम उठाते हैं। फीड कम उठाते हैं। हाँ, इन लोगों को जैसे गर्मी की वजह से हम इनको हाई प्रोफाइल का वो जो दवा नहीं होता है जिससे ग्रोथ आता है उसको हम नहीं देते। नहीं, चारा खाएंगे हीट स्ट्रोक होगा, इसमें मतलब मोटिलिटी की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनको मेंटेन में भोजन दिया जाता है। मतलब उतना ही दीजिए जितना ये सर्वाइव कर सके, मतलब ये सह सके। तो मतलब सारा पैसा काटते हुए यदि कोई 4000 बच्चों का पालन करता है। हाँ, इस समय देखिए तो मतलब जैसे जून जुलाई, मई जून जुलाई, यदि इसमें कोई पैसा कमाना चाहे तो पूरे साल का पैसा इसी में आदमी निकाल लेगा। और उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में लॉस में आदमी हमेशा लॉस में होता है। लॉस में ही रहता है। हाँ, लॉस में रहता है इस समय। इसलिए मैं अगस्त सितंबर में मैं बच्चा ही नहीं डालता। तो काहे भैया, मतलब क्या कारण होता है? उसमें सावन है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो त्यौहार होता है उसी के बाद से स्टार्ट हो जाता है नुकसान। स्टार्ट हो जाएगा तो रामनवमी है और उसके बाद दीपावली है, मतलब सारे त्यौहार, रक्षाबंधन तो मतलब सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद उसी में आपका पड़ जाता है 15 दिन का पितरपक्ष भी लग जाता है। जी जी। और सावन में तो कोई मुर्गा खाएगा नहीं, इसलिए उधर अपना फिर अगस्त के बाद फिर बच्चा छोड़िए आप आराम से, फिर अपना आप लॉस भी नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, मतलब मेंटेन में रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि नवंबर के बाद से बच्चे डालना स्टार्ट करिए और लगातार आप गर्मी तक, जून जुलाई तक। हाँ, जून जुलाई तक डालिए, कभी कोई लॉस में नहीं होंगे, कभी नहीं होगा। मतलब सबसे तेजी से ग्रोथ किस महीने में करते हैं ये, गर्मियों में, जाड़ा में, देखिए बरसात इनको ना जो गुलाबी ठंडा मतलब गुलाबी मौसम होता है उसमें इन लोगों को कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल मई, मतलब मार्च अप्रैल तक, मतलब ये मौसम इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया मौसम आपका अक्टूबर नवंबर बस। और दिसंबर मान लीजिए ठंडी आ जाती है, दिसंबर जनवरी में 2 महीना दिक्कत होगा। फिर फरवरी में थोड़ा सा भाई उसमें शीतलहर का मौसम होता है, फरवरी में हल्का फुल्का। हाँ, हल्का फुल्का, तो उसमें बचाना पड़ता है। तो ठंडी में आएगा तो ठंडी का व्यवस्था अलग रहेगा। ठंडी में अलग रहता है। हाँ, ठंडी में अलग रहता है, गर्मी की व्यवस्था अलग रहती है। इसमें हीटर भी लगाते हैं। अभी देखिए हमारे में कम से कम इसमें 20 फैन चल रहा होगा। हाँ, फराटा फैन है। और उसके बाद ये है, अभी जगह पूरा खाली है, उधर भी जाना है। उधर कोने में भी है भैया। हाँ, अभी जगह उधर भी पूरा दिए नहीं है। अब जैसे बढ़ते जाएंगे इन लोग का जगह ना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। ठीक है भैया, तो धन्यवाद भैया।